हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @play way learn। बच्चों, आज हम द के बारे में पढ़ेंगे कि द को जो है कब आप दी प्रोनाउंस करते हो और कब जो है इसको द प्रोनाउंस करते हो। ठीक है, वैसे तो द को वह, वही, थे, थी हर बार जो है इसका अलग अलग मीनिंग निकलता है। और ये द जो है बच्चों वो आपका क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। ठीक है, आप द बोलते हैं, कभी दी बोलते हैं, तो उसी के बारे में जानेंगे कि क्या उसका रूल है, कब आप इसको द पढ़ते हैं और कब जो है आप द को दी पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों दी का मतलब क्या है, THE, उसी को हम दी बोलते हैं, उसी को हम द बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो इस रूल से आपको समझ में आ जाएगा कि इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद अ वोवल साउंड, अगर क्या हो रहा है आपका नेक्स्ट वर्ड, ठीक है, द के बाद या दी के बाद आपका नेक्स्ट वर्ड क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है किससे, वोवल साउंड से। ठीक है, तब उसको जो है हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। अब वोवल साउंड मैंने आपको बता दिया था कि वोवल्स कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं। तो वोवल की साउंड आपकी किससे आती है, A, E, I, O, U। इंग्लिश में ये 5 वोवल्स हैं। ठीक है, और इनकी जिससे साउंड आएगी, जिससे इनकी क्या आएगी, साउंड आएगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, दी बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या पढ़ते हैं हम, दी पढ़ते हैं। और हिंदी में समझ लो आपकी जब अ से आह तक, अंग और आह बताया था मैंने आपको कि क्या है, अयोग्यवाह है, और अ से लेके आपका जो है अ तक क्या है, आपके अ तक क्या है, वॉवल्स हैं। ठीक है, तो उनकी जब आपकी साउंड आएगी तब हम उसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे उसको, दी। जैसे देखो बच्चों, एग्जाम्पल देखो फिर आप अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ क्या लिखा है मैंने, इंडिया, INDIA। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ई, फर्स्ट लेटर क्या होता है आपका, ई किस में आता है, स्वरों में आता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, THE, और इसको क्या पढ़ेंगे हम, दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, इसको हम दी पढ़ेंगे। वैसे ही है एंड, ए से स्टार्ट होता है हिंदी में। ठीक है, तो हिंदी में देखना है हमें कि किससे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो हिंदी में ए से स्टार्ट हो रहा है, जब हम इसको लिखेंगे तब हम इसको भी क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। वैसे ही आपका क्या है, ऑरेंज, कैसे लिखेंगे, ओ, तो ऑरेंज। ठीक है, ऑरेंज लिखेंगे तो ये भी क्या है आपका, वोवल्स है, तो हम क्या लिख देंगे, THE, और इसको पढ़ेंगे हम दी। ठीक है, अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला यू से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे इंग्लिश में, और हिंदी में बात करें तो अ। ठीक है, तो अ क्या है आपका, स्वर है, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे हम, दी पढ़ेंगे। वैसे ही आपकी बात आती है एप्पल, तो एप्पल में भी ए पढ़ेंगे, तो ए भी क्या है आपका, वोवल है, तो उसको भी हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। ओरिजिनल, ओ, ठीक है, ओरिजिनल ओ, तो ओ जब आएगा तो उसको भी हम, जब आगे लगेगा इसमें THE, तो उसको क्या पढ़ेंगे हम, दी पढ़ेंगे। वैसे ही HONSEST, तो आप बोलोगे अब H तो वही कॉन्सोनेंट है, बट बच्चों इसकी जो साउंड है और इसको जो प्रोनाउंस किया जाता है वो कैसे करते हैं हम, ऑनेस्ट, कैसे करते हैं, ऑनेस्ट। ठीक है, तो ओ आ रहा है तो ओ में क्या पढ़ेंगे हम, इसको THE को दी पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे ईयर, ईयर, तो इसको भी THE दी। ठीक है, आवर, इसको क्या पढ़ते हैं, HOU, आवर, क्या पढ़ते हैं हम, आ आता है, तो अ किस में है हमारा, स्वरों में है, तो इसमें भी हम THE जब लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। ठीक है, तो दी का तो आपको पता चल गया कि दी जो है जब हमारी क्या आती है, स्वरों की साउंड आती है, अर्थात वोवल्स की साउंड आती है। ठीक है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ, जब ये साउंड आपकी आएगी अंग आहा, तो वो आपके क्या होंगे, स्वर होंगे। अब इसमें फर्स्ट लेटर की ई आ रही है, तो इसमें जब द लगा दिया THE, तो उसको द नहीं पढ़ेंगे बल्कि क्या पढ़ेंगे हम, दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। वैसे ही एंड ई, तो जब इसमें THE लगा दिया तो उसको भी क्या पढ़ेंगे हम, दी पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसी तरह जब
आपका नेक्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट होता है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। जब आपका नेक्स्ट वर्ड किससे स्टार्ट होता है? कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। कॉन्सोनेंट साउंड जो होती है उससे स्टार्ट होता है, तब हम उसमें क्या लगाएंगे? अब आपको पता है कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, तो व्यंजन कहाँ से है हमारे? क से ग। जब इनकी साउंड आएगी, क से लेके ज तक, ग तक किसी वर्ड्स की साउंड आएगी, तब हम उसमें क्या लगाएंगे? THE। तो उसको पढ़ेंगे हम द। क्या पढ़ेंगे उसको? द। ये डिफरेंस है बच्चों इनकी, जब कब हम दी पढ़ेंगे, कब हम इसको दी प्रोनाउंस करेंगे और कब जो है हम द प्रोनाउंस करेंगे। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को और पता नहीं चलता है कि कब दी पढ़ें कब द पढ़ें। बट आई होप इस वीडियो के बाद आपका सारा जो है जितना भी डाउट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। अब देखो BOY ब साउंड आ रही है, तो वह हमें पता है कि वह किस में आती है? कॉन्सोनेंट में आती है। तो वह कॉन्सोनेंट में क ख ग घ व तो उसी में आती है। तो इसमें जब THE लगेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे हम? द पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे इसको? द पढ़ेंगे। ठीक है। वैसे जब हमने वॉवल्स के साथ लगाई थी तो हम दी पढ़ रहे थे, अब कॉन्सोनेंट के साथ लगाएंगे तो उसको क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। वैसे ही सिनेमा, तो सिनेमा भी स आ रहा है तो तब भी THE मतलब द। ठीक है। तो THE क्या हो जाएगा आपका? द हो जाएगा। क्लासरूम, तो क्लासरूम में भी क आ रहा है, तो क आ रहा है, तो क किस में है आपका? व्यंजन में है। तो क व्यंजन में है जब आपका, तो वो आपका क्या पढ़ेंगे? THE द पढ़ेंगे उसको भी। ठीक है। ग भी आपका किस में आता है? व्यंजन में। तो THE जब लगा दिया तो इसको भी हम क्या पढ़ेंगे? द पढ़ेंगे। ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको? द पढ़ेंगे। वैसे ही यूरोपियन, अब आप बोलोगे ई तो वॉवल्स में आता है, बट बच्चों जब इसकी साउंड हम लेते हैं तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? यूरोपियन। तो यह जो है आपका वो किस में है? किसकी साउंड है? यह जो है आपका वो है आपका कॉन्सोनेंट में, तब हम इसको क्या बोलेंगे? द पढ़ेंगे। ठीक है। क्या बोलेंगे इसको? जब इसके साथ THE लगेगा तब हम इसको द पढ़ेंगे। वैसे ही पेन, प आ रहा है, तो प किस में आ रहा है आपका? कॉन्सोनेंट में आ रहा है, तो उसमें भी THE को द पढ़ेंगे। वैसे ही ईयर, ठीक है, तो यह आता है। ठीक है। तो यह भी आपका THE। ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका हाउस, ह। तो ह जो है वो भी आपका किस में है? कॉन्सोनेंट में है, तो TH लगा दिया, तो उसको आप क्या पढ़ोगे? द पढ़ोगे। वैसे ही यूनियन, यू है बट क्या है? साउंड क्या आती है? यूनियन। क्या आती है? प्रोनाउंस कैसे करते हैं? यूनियन। तो यह आपका किस में है? कॉन्सोनेंट में है, जिसको हम कॉन्सोनेंट के जब साथ THE लगाया जाता है, आप सिंपल शब्दों में समझ लो कि कॉन्सोनेंट जो साउंड है क्या है? कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट जो साउंड है उसके साथ जब THE लगता है तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? द पढ़ते हैं। और जब आपका वोवल की साउंड के साथ THE लगाया जाता है बच्चों, तो उसको हम क्या पढ़ते हैं? दी। क्या पढ़ते हैं उसको हम? दी। तो बच्चों ये डिफरेंस था दी और द, कि कब आपका दी पढ़ा जाता है और कब आपका द पढ़ा जाता है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि दी किसको पढ़ते हैं और द हम कब बोलते हैं। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर।